अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो अमराज़ मैदा के बारे में होगी, बल्कि अमराज़ मैदा में एक मर्ज़ है तबख़ीर मैदा। आज का हमारा मौजू तबख़ीर मैदा ही होगा कि तबख़ीर मैदा की वजूहात क्या हैं, तबख़ीर मैदा से किस तरह बचा जा सकता है और तबख़ीर मैदा का इलाज क्या है और तबख़ीर मैदा में इंसान पे क्या कंडीशन या क्या कैफियत तारी होती है। जी, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। उससे पहले गुजारिश करूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि मेरे तमाम नुस्खे आप हजरात को मिलते रहें। जी दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तबख़ीर मैदा ये दरअसल आजकल की नाक़िस ग़िज़ाओं का रद्द अमल है। ना सिर्फ नाक़िस ग़िज़ाएँ बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर बेएतदाली का जो क़याम है, ये हमारी तबख़ीर मैदा का और अमराज़ मैदा का अव्वल सबब है। वक्त पे ना सोना, वक्त पे ना उठना, वाक हमारी ज़िंदगियों से बिल्कुल निकल गई, बाज़ारी खाने हमारी ज़िंदगियों में आ गए, चटपटे मसाले तली हुई चीज़ें रोज़ाना का मामूल बन गया, देसी फूड की जगह फ़ास्ट फूड ने ले ली। तो ये तमाम अमराज़ मैदा बिलखुसूस तबख़ीर मैदा की वजूहात में शामिल हैं। तो जब तक इन चीज़ों से नहीं बचा जाएगा हम तबख़ीर मैदा से नहीं बच सकते। आज जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा के लिए तबख़ीर मैदा से बच जाएंगे। आपकी तबख़ीर मैदा से 100% जान छूट जाएगी और जो इसकी वजह से जो कैफियत आ रही होती है, क्या कैफियत आ रही होती है तबख़ीर मैदा के मरीज़ पे, ये मैदे से बुखारात उठते हैं। अगर ये दिल पे चले जाएं तो दिल घबराना शुरू हो जाता है, दिल डूब जाता है और यूँ लगता है कि मैं अभी मर जाऊँगा। दिमाग की तरफ चले जाएं तो उल्टे ख़यालात दिल में आएंगे। तबख़ीर मैदा का मरीज़ ज़्यादातर अपनी मौत के मतलब ज़्यादातर सोचता रहता है, उसको हर वक्त मौत ही नज़र आती रहती है। अजीब मर्ज़ है। बाद मरीज़ हमने ऐसे भी देखे जिन्हें तबख़ीर मैदा ज़ोर पकड़ती थी तो वो एकदम घर रोना शुरू कर देते थे, घर से भागते थे और हालो बेहाल हो जाते थे, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अजीब किस्म का मर्ज़ है, लेकिन अद्वियात के अलावा थोड़ी सी एहतियात के साथ भी इस पर काबू किया जा सकता है। सुबह की वाक लाजमी करें, शाम के खाने के बाद चहलकदमी का लाजमी एहतमाम करें, दिन में भी चलने फिरने का एहतमाम करें। छोटा सा भी काम हो तो मोटरसाइकिल पे जाके करते हैं, इससे गुरेज करें। घर के खाने खाएं, सादा खाने खाएं, देसी खाने खाएं, फ़ास्ट फूड और सादा चटपटे खानों से गुरेज करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसे मसाइल नहीं होंगे। कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, बाज़ारी मशरूबात से परहेज़ करें। जो मशरूबात हैं आप ख़ुद अपने घर में बनाएं। गर्मी आ रही है, फ़ालसे का मौसम आ रहा है, फ़ालसे का शरबत घर में बनाएं। और इसी तरह जो शिकंजबीन बनाएं, कच्ची लस्सी बनाएं, दही की लस्सी बनाएं, सत्तू बनाएं। ये तमाम चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, तो फिर आपको बाज़ारी चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत है। बाहर कैफ़ तबख़ीर मैदा का नुस्खा दो बताता हूँ। एक तो बना बनवाया आप बाज़ार से ले आएंगे, जवारिश कमूनी हमदर्द वालों की या करशी वालों की ले लें, अजमल दवाखाने की ले लें या अशरफ लेबॉरेटरी की ले लें। ये चार नाम एक बड़े काबिल एतमाद नाम है, इस वजह से मैंने इनका नाम लिया, बाकी जिस पे आपको एतमाद हो। जवारिश कमूनी आधा चम्मच आपने खाने से आधा घंटा पहले ले लें। और एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, वो सफ़ूफ़ आप खाने के 1 घंटे के बाद आपने लेना है। वो सफ़ूफ़ क्या है, आपने 25 ग्राम लेनी है मस्तगी रूमी, ठीक, और 25 ग्राम आपने लेने हैं गुल सुर्ख ईरानी। ये गुलाब के सूखे हुए फूल होते हैं, पंसार की दुकान से बासानी आपको मिल जाएंगे। गुल सुर्ख ईरानी 25 ग्राम ले लें। 25 ग्राम ही आपने सौंफ ले लेने हैं और 5 ग्राम आपने छोटी इलायची के दाने, छोटी इलायची के दाने 5 ग्राम लेने हैं। 15 ग्राम लेना है आपने कूज़ा मिस्री। मस्तगी रूमी के अलावा इन तमाम को आप अच्छी तरह कूट लें। उसके बाद इसमें मस्तगी रूमी डालकर उसको नरम हाथों से कूटें, ज़ोरदार तरीके से उसे ना उसे खरल करें या उसे कूटें,
क्योंकि ये फिर चिपक जाएगी, साइडों पे तंग करेगी, तो बाद में भी कुटने का फ़ायदा ये है कि वो जो पहले का सूफ है अगर चिपकेगी भी सही तो उसके साथ ही मिलकर आपका इसे पीसने में आसानी होगी। नरम नरम हाथों से आप इसे थोड़े वक्त लगेगा कूटे। जब तमाम बिल्कुल सफूफ हो जाए तो दवा तैयार है। आधा चम्मच सुबह खाने के 1 घंटे बाद, आधा चम्मच शाम के खाने के 1 घंटे के बाद ये आप इस्तेमाल करें। अब ऐसा ना हो कि आप रात का खाना ही रात को 12 बजे खा रहे हैं तो उसके बाद आप कहें 1 बजे तक मैंने जागना है, तो ऐसा आप हरगिज़ ना करें। अब खाना वक्त पे खाएं। मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज से पहले आप रात का खाना लाजमी खाने का एहतमाम करें। ये देर से खाना और ज़िंदगी में बेतदाली लाना यही तबखीर मैदा के असबाब में से हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको आप इस्तेमाल करें, आपके जो अमराज हैं ये लाजमी हल हो जाएंगे। अगर इसके अलावा अमराज मैदा के मतलब बहुत सारे अद्वियात हमारे दवाखाने में तैयार की हुई मौजूद हैं। आप चाहें तो हमसे भी तैयारशुदा मंगवा सकते हैं। गुर्दे की पथरी, अमराज मखसूसा जनाना और मर्दाना लिकोरिया, जरियान, एतलाम, सूरत इंजाल, उज़्व ख़ास का सुकर जाना या कमज़ोर होना और टाइमिंग का बिल्कुल ना होना, इन चीज़ों का हमारे दवाखाने में बहुत अच्छी तरह इलाज किया जाता है। हमारी अद्वियात और छोटी और बड़ी मक्खी का शहद मंगवाने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0300636502। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।